विजयादशमी पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में देश विरोधी ताकतों की आर्थिक रूप से कमर टूट गई है। मोहन भागवत मोदी सरकार में सेना को पूरी छूट मिली है, ये भी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से हिंसा हुई है ये ठीक नहीं है। तो आज दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजन होता है, विजय उत्सव मनाया जाता है संघ मुख्यालय में, और वहां पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी गतिविधियों के चलते रोहिंग्याओं को भगाया गया है। जैसे कश्मीर की बात है, 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ वहां पर अलगाववादियों का और उग्रवादियों का बंदोबस्त हुआ, सेना पुलिस को उनका कर्तव्य करने की पूर्ण मोहलत दे दी गई और ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों की आर्थिक जो उनकी शक्ति धारा है उसको बंद कर दिया गया। उनके और देश विरोधी ताकतों से और देश के पाकिस्तान जैसे शत्रुओं से, देश की दुश्मनी करने वाले, हमारा तो कोई शत्रु नहीं लेकिन हमसे शत्रुता रखने वाले होते हैं, उनके साथ उनके जो संबंध थे वो जिस प्रकार से उजागर कर दिए गए, उसका एक अच्छा परिणाम सर्वत्र अनुभव हो रहा है। वहां जाते तब भी अनुभव होता है। सीमा की समस्याएं कम नहीं है। सब प्रकार की तस्करी, गौ तस्करी विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर चलती है। समुद्र की सीमा, भूमि की सीमा, सब पर सब प्रकार की तस्करी के प्रयास चलते हैं, घुसपैठ चलती है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से म्यांमार से खड़े रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके, सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण है। जिहादी ताकतों से उनके संबंध वहां पर उजागर हो गए। इसलिए उस देश का शासन भी, उसका उनके प्रति रवैया कड़ाई का ही है। अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां से खदेड़े के वो यहां आ गए, यहां अगर उनको आश्रय दिया हमने तो न केवल वो अपने रोजगार पर भार पड़ेंगे, देश में सुरक्षा पर एक संकट बनेंगे, ये बात पक्की है। हमको अपने परिवारों से तरुण सेनाओं में भेजने पड़ेंगे। आखिर देश की रक्षा करना देशवासियों का कर्तव्य होता है। देशवासियों में से ही सैनिक जाते हैं, देशवासियों में से ही सेना बनती है। हमारे सैनिक बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में हमको अच्छे अच्छे लोग भेजने पड़ेंगे। अपने घर के सर्वोत्कृष्ट लोगों का मन बनाना पड़ेगा कि वहां जाकर काम करें। करियर बनाना है तो आर्मी में बनाए, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सीआरपीएफ में बनाए। और इसलिए उनके परिवार जो समाज में है उनको सम्मान के साथ, प्रेम के साथ गले लगाना पड़ेगा। उनके सुख दुख की निजी चिंता हमको करनी पड़ेगी। उनके घर के लोग, जवान लोग सीमा पर गए हमारी सुरक्षा के लिए, उनके घर की सुरक्षा, उनके घर की देखभाल समाज का कर्तव्य है।